हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का लेसन नंबर 8 है ए रिवर्स ऑटोबायोग्राफी जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको हल करेंगे। लेट्स डू इट। आइए हम इसे करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन है, इसमें चार चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट। जो लूनी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है, विंध्या रेंज से होता है, विंध्याचल पर्वत से, या अरावली हिल्स या सह्याद्री हिल्स। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, अरावली की पहाड़ियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, व्हाट मेक्स लूनी वाटर साल्टी। क्या चीज है जो लूनी के पानी को नमकीन बना देती है, खारा बना देती है? डेजर्ट हीट, रेगिस्तान की गर्मी, रॉकी सॉइल इन जोधपुर, जोधपुर की चट्टानी मिट्टी, फैक्ट्रियाज इन बलोत्रा, बलोत्रा की फैक्ट्रियां, पीपल पूरिंग साल्ट, लोग नमक डालते हैं उसके अंदर। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। जोधपुर जालौर के अंदर क्या है भी, नमकीन भूमि है, चट्टानी भूमि है, उसके कारण वो क्या हो जाता है भी, खारा हो जाता है पानी। तो चट्टाने हैं वहां पर नमक की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, वाई इज लूनी कॉल्ड मुरुगंगा। लूनी नदी को मुरुगंगा क्यों कहते हैं भी? इट मर्जेस विद द गंगा, ये गंगा में मिलती है। पीपल कॉल इट फॉर फन, लोग मजाक के लिए उसे इस नाम से बुलाते हैं। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट लंबी नदी है। इट इज सेक्रेड इन द डेजर्ट, ये रेगिस्तान की पवित्र है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राजस्थान की या मरुस्थल की ये पवित्र नदी है, इसलिए इसे मुरुगंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लूनी टेल्स यू द डिफरेंट नेम्स बाय विच पीपल कॉल इट विद। लूनी हमको बताती है विभिन्न नाम जो लोग हैं उनको नाम से पुकारते हैं। विद दीज नेम्स, कौन कौन से नाम है भी? मुरुगंगा है, धोला माटी है, लूनी है। इन नामों से लूनी नदी को पुकारते हैं। आपको ये नाम लिखने, ईटीसी होता है, एटसेट्रा इत्यादि। हो सकता है और नाम भी कोई कहता होगा, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान भी कहते होंगे, नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, व्हाई डज लूनी मेंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स। लूनी नदी है वो कम वर्षा के कारण निराशा की भावना का क्यों उल्लेख करती है? जब कम वर्षा होती है तो वह निराश क्यों होती है? इट इज सो, यह इसलिए है, बिकॉज इट्स स्ट्रीम, इसकी जो धारा है, इसका जो प्रवाह है, बिगिंस टू ड्राई अप, सूखने लग जाता है। इसलिए वह कहती है कि मैं दुखी हो जाती हूँ जब वर्षा कम होती है। हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर। जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, वो लूनी नदी को हानि कैसे पहुंचाते हैं भी? फैक्ट्रीज डंप पोल्यूटेड वाटर इनटू द लूनी रिवर। फैक्ट्रीज हैं वो लूनी नदी के पानी में कचरा डालती हैं, गंदा पानी डालती हैं, इसलिए वो क्या हो जाती है भी, हानिकारक होता है उसके लिए और हानि पहुंचती है। आगे देखो भी क्या दिया गया है भी, सो द वे ऑफ लूनी। आपको ये राजस्थान का एक नक्शा दिया गया है, उसमें लूनी का रास्ता आपको दिखाना है। डोंट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन, और इसकी जो उत्पत्ति है उसको भी आपको बताना है। एंड इसका अंत भी बताना है कि अंत कहाँ होता है। एंड जसवंत सागर डैम ऑन द वे, और रास्ते में जो जसवंत सागर डैम आता है उसका भी आपको हवाला देना है। तो देखिए भी किस प्रकार आप बता सकते हो। अब देखो भी, जो ये राजस्थान का जो मैप है, इसमें जो लूनी नदी है वो यहाँ अजमेर है, अजमेर के अंदर सागरमती नाग की पहाड़ियां हैं। ये क्या है भी, नाग की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर सरस्वती नदी पुष्कर की पहाड़ियों में है। इन दोनों के मिलने से गोविंदगढ़ के निकट में ये लूनी नदी चलती है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से चलती हुई क्या करती है भी, यहाँ से सफर करती हुई यहाँ पर कच्छ का जो रण गुजरात में वहां पर जाती है। इसमें ये आ जाएगा बाड़मेर, ये है जोधपुर, और ये है नागौर। पहले वह अजमेर से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है भी, नागौर में प्रवेश करती है। फिर यहाँ पर पाली में जाती है। फिर यहाँ पर जोधपुर में यहाँ पर बना हुआ है जसवंत सागर बांध, इसका नाम पिचियाक बांध भी है। क्या नाम दूसरा नाम क्या भी, पिचियाक बांध है। यहाँ इसका पानी, ज्यादा पानी होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर यहाँ से ये बहती हुई बाड़मेर से फिर यहाँ पर जालौर में जाती है, और फिर यहाँ पर
गुजरात चली जाती है। इसमें ये सहायक नदियां जाती हैं, खारी नदी, सागी, जवाई बांध है यहाँ पर, ये नदियां जाती है। यहाँ पर देखो भी लीलड़ी, खारी, सूकड़ी नदी, ये नदियां हैं, इसमें जाकर मिलती हैं। इनको सिस्टर्स रिवर बोला गया था। अब आप समझ गए होंगे कि अजमेर यहाँ पर है, यहाँ से निकलते हुए इस प्रकार ये बहती है, यहाँ पर अपना पानी स्टॉप करती है जसवंत सागर बांध में, पीछियाक बांध इसका दूसरा नाम है, और फिर यहाँ से गुजरती हुई यहाँ जाती है। आगे देखो भी, फाइंड द नेम्स ऑफ सम रिवर्स इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में कुछ नदियां हैं, उनका नाम बताना है आपको। आपका जहां पर जो आप पढ़ रहे हो उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी है, जैसे बता सकते हो हनुमानगढ़ में घग्गर रिवर, एक घग्गर नदी गुजरती है। हो सकता है आपके अंदर बनास नदी भी जा रही हो सकता है आप लूणी नदी के क्षेत्र में आते हो सकता है चंबल नदी आपके क्षेत्र से गुजर रही हो, तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। चंबल लिख सकते हो, बनास लिख सकते हो, लूणी लिख सकते हो, जवाई, सूकड़ी, इनका नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पर पश्चिमी बनास नदी भी होती है, माही नदी भी लिख सकते हो अगर आप बांसवाड़ा डूंगरपुर में निवास करते हो तो। आपके जो क्षेत्र में उस नदी का नाम बताना, जैसे हमारे क्षेत्र में घग्गर रिवर है, उसका नाम हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, लूणी इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान। लूणी है वो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बट इट इज नॉट द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, परंतु ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी नहीं है। फाइंड आउट विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। आपको पता लगाना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एंड राइट एन ऑटोबायोग्राफी फॉर इट, और इसके लिए आपको आत्मकथा लिखनी है। भी आपको एक कुछ नदी का नाम अपने नाम पर रखना है, जैसे नदी बोल रही हो इस प्रकार की बातें करनी है आपको। टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स बिलो, नीचे कुछ हिंट दी गई है, उनका प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे ओरिजिन, जो सबसे लंबी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है भी, वीरों का मठ इन खमोर हिल्स नियर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर खमोर की पहाड़ियां हैं या खमनोर की पहाड़ियां हैं, वहां पर एक वीरों का मठ है, वहां से उसका उत्पत्ति होती है। लेंथ, उसकी लंबाई नदी कितनी है अभी, अप्रोक्सीमेटली 512 किलोमीटर है, 512 किलोमीटर लंबाई है उसकी। डिस्ट्रिक्ट किस किस जिले में वो नदी बहती है भी, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, इतने जिलों में वो बहती है। और राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर। डेस्टिनेशन, अंत में वह कहां पर जाकर खत्म होती है या गिरती है भी, मर्जस इन द रिवर चंबल इन बूंदी। बूंदी के अंदर चंबल नदी में मिल जाती है, वो चंबल नदी की सहायक नदी है, आप उसका नाम बताओ। राइट एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिस रिवर, इस नदी का आपको नाम लिखना है। इन शब्दों का ही प्रयोग करना है आपको, जैसे आई एम रिवर बनास, मेरा नाम क्या है अभी, बनास नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी, बनास। वैसे चंबल नदी का नाम आता है, पर तो उसका उद्गम स्थल राजस्थान से नहीं है, मध्य प्रदेश से है। माई ओरिजिन इज, मेरी जो उत्पत्ति है वो कहां से है अभी, ये लाइन लिखोगे सेम की सेम आप। क्या लिखा गया अभी, वीरों का मठ इन खमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़। अब आगे लिखो, माई लेंथ, मेरी लंबाई क्या है अभी, ऊपर दिया हुआ है सेम का सेम लिखना है आपको, इज लगाना है, अप्रोक्सीमेटली 512 किलोमीटर। ठीक है, आगे लिख दोगे, माई लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 512 किलोमीटर। आई फ्लो, मैं बहती हूँ, थ्रो के अंदर से। अब वो जितने भी जिले दिए गए थे उनका आपको नाम लिखना है यहाँ पर, अजमेर, भीलवाड़ा, इनका। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर। आई मर्जेज इनटू चंबल रिवर इन बूंदी, मैं चंबल नदी में बूंदी के अंदर मिल जाती हूँ। चैप्टर 7 में क्या दिया गया भाई, लूणी कंप्लेन्स अबाउट फ्यू थिंग्स। लूणी नदी है कुछ चीजों के बारे में शिकायत करती है। व्हाट आर दीज कंप्लेंट्स, वो शिकायतें क्या थी भी, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करनी है। राइट 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व लूणीज कंप्लेंट्स, आपको 5 कदम कौन से उठा सकते हो आप लूणी नदी की जो शिकायतें हैं उनको रिजोल्व, मतलब उनका हल करने के लिए। लूणी कंप्लेंट्स आर, लूणी नदी की शिकायतें क्या है अभी, हर स्ट्रीम ड्राइज अप, उसकी जो
धारा है, प्रवाह है, वो सूख जाता है। व्हेन द रेन इज पुअर, जब वर्षा कम होती है। एक शिकायत तो ये थी। 2 नंबर शिकायत क्या है अभी, द रॉकी एंड साल्टी लैंड मेक्स हर वाटर साल्टी, जो चट्टानी और जो साल्टी लैंड खारी भूमि है वो उसके पानी को खारा कर देती है। 2 नंबर शिकायत थी। 3 नंबर शिकायत क्या थी भी, पोल्यूटेड वाटर मेक्स हर डर्टी, जो प्रदूषित पानी है वो उसको गंदा कर देता है। 4 नंबर शिकायत क्या थी भी, सी हैज टू फ्लो थ्रू ड्राई लैंड्स, उसे सूखे भूमि से गुजरना पड़ता है। एंड फेस डेजर्ट हीट, और रेगिस्तान की गर्मी सहन करनी पड़ती है। ये 4 शिकायतें थी, यहाँ पर 4 नंबर लिख दोगे आप। अब उनका सॉल्यूशन क्या है भी, पहला सॉल्यूशन है वी शुड ग्रो मोर ट्रीज फॉर प्लेंटी ऑफ रेन, ज्यादा वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 2 नंबर है वी मस्ट स्टॉप डंपिंग पोल्यूटेड वाटर, हमें नदियों में प्रदूषित पानी रोकना चाहिए। वी मस्ट प्रोहिबिट ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर हर एग्जिस्टेंस, और लूणी नदी के अस्तित्व के लिए जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, मानव जो नदी को कम कर रहा है या तोड़ फोड़ कर रहा है उसको रोकना चाहिए। प्रोहिबिटेड होता है मना करना, बैन लगा देना। आगे देखो, धवल एंड म्यूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और म्यूरी हैं वो भाषा सीखते हैं। यहाँ पर एक कहानी दी गई है। लेट्स लुक एट द धवल इज डूइंग टुडे, देखो भी आज धवल है वो क्या कर रहा है। यहाँ पर देखो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। धवल इज क्लाइंबिंग ए मैंगो ट्री, धवल एक आम के पेड़ पर चढ़ता है। धवल इज लुकिंग एट द मैंगो, धवल एक जो पका हुआ आम है उसकी तरफ देखता है। आगे क्या करता है अभी, धवल इज लूजिंग हिज बैलेंस, धवल है वो अपना जो बैलेंस है, संतुलन है, वो खो रहा है। लूजिंग क्या होता है अभी, खो देना, लूज करना मतलब खोना। धवल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, धवल है वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। धवल इज क्राइंग, धवल अब रोने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पेड़ से गिर गया। आगे देखो भी, धवल वांट्स टू टेल म्यूरी अबाउट हिज एडवेंचर, धवल है म्यूरी को अपने साहस के बारे में बताना चाहता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हो। आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे, कल मैं आम के पेड़ पर चढ़ रहा था। आई ट्राई टू प्लक वन राइप मैंगो, मैंने एक पका हुआ आम तोड़ने की कोशिश की, प्रयास किया। ये धवल कहता है, म्यूरी को बताता है अगले दिन। आई लॉस्ट माई बैलेंस, मैंने मेरा संतुलन खो दिया। आई स्टार्टेड फॉलिंग, मैंने गिरना स्टार्ट किया, मतलब गिर रहा था मैं। आई ट्राई टू कैच ए ब्रांच, मैंने एक शाखा पकड़ने की कोशिश की, प्रयास किया। बट आई फेल्ड, परंतु मैं विफल हो गया, शाखा नहीं पकड़ पाया। आई फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन पर गिर गया। लकीली, भाग्यशाली ये बात रही कि आई डिड नॉट गेट हर्ट बिकॉज आई वाजंट हाई, मेरे चोट नहीं लगी बिकॉज क्योंकि आई वाज नॉट हाई, मैं ज्यादा ऊंचा नहीं था पेड़ पर, नीचे ही था। तो धन्यवाद।